को आपने राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि जैसे बड़े आदमी होते हैं वो फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं, इसी तरह बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी 2 बार ज्ञान स्नान करना है, 2 बार मुरली ज़रूर सुननी है। बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास बच्चों का होना चाहिए योग का, तभी बाबा ने कहा जब लास्ट में हाहाकार मचेगा, विनाश का समय आएगा तो बच्चों की याद ठहर पाएगी, नहीं तो याद नहीं ठहरेगी। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट होता नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चों के अंदर खुशी की तालियां बजती हैं, बच्चे खुश होते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग में ले जाने आया है। बाबा ने कहा कि जब तक बच्चों ने 2 बार ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में बड़े आदमी 2 बार स्नान करते हैं, तुम्हें 2 बार ज्ञान स्नान करना है। बाबा ने कहा 2 बार मुरली सुननी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, पाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंत मति सो गति होगी। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको निडर बनना है, बाबा के समान निडर बनना है और सदा खुश रहना है, सदा हर्षित रहना है। अब बाबा कहते हैं हमेशा याद में रहोगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी, माना जब लास्ट समय आएगा तो हमारी गति हो जाएगी, अच्छी गति हो जाएगी अगर हम याद में होंगे तो। बाबा कहते हैं आज की मुरली में प्रश्न है खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। उत्तर है दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं, तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि फ्रेश रहने के लिए क्या करते हैं खुशनसीब बच्चे, 2 बारी ज्ञान स्नान करते हैं, माना 2 बारी बाबा की मुरली सुननी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं। वैसे तो बाबा की मुरली हम जितना बाबा की मुरली के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है, हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मीडिया में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम जितना कांटेक्ट में अगर बाबा की मुरली के रहते हैं, अच्छी पॉइंट बार बार सुनते हैं, मुरली क्लासेस सुनते हैं, बाबा की क्लास सुनते हैं, तो उससे आत्मा के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि 2 बारी ज्ञान स्नान तो करना चाहिए, तुम बच्चों को भी स्नान 2 बारी करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा बाबा बता रहे हैं सदा हर्षित रहेंगे, जितना बाबा की मुरली सुनेंगे उतना हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। दूसरा खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरी पॉइंट बाबा कह रहे किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। अगर संशय होगा कि भगवान है या नहीं है या और किसी बात पे डाउट होगा तो बाबा कहते निकल जाएगा।
नंबर 4, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। अगर मुरली के कांटेक्ट में रहेंगे तो मायावी चीज़ें के कांटेक्ट में आएंगे नहीं, बाबा कहते। बाप और टीचर खुश होंगे। नंबर 6, गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। ये सारे बाबा ने फ़ायदे बताए 2 बार ज्ञान स्नान करने के। गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा मुख से यह है गौ मुख, बैल मुख नंदी गण है ना। गीत भी सुना साजन कहते हैं सजनियों को। अब सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं, यह मेल्स भी सजनियाँ हैं। अब बाबा कहते हैं मैं समझा रहा हूँ अपने बच्चों को किसके मुख के द्वारा, गौ मुख के द्वारा। माना ब्रह्मा बाबा का जो मुख है उसको गौमुख कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि भाई जो गीत है साजन कहते हैं सजनियों को। तो बाबा कहते हैं भाई इस समय बाबा के बच्चे सब सजनियाँ ही हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जो भी भक्ति करते हैं भगवान को याद करते हैं तो हो गई सजनियाँ। साजन तो एक है, साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए तो वह भी सजनियाँ ठहरे। वह एक भगवान कौन, एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है स्त्री को ले जाने के लिए, यह सब हैं वन्नियाँ। बाबा कहते हैं सब सजनियाँ हैं। जो भक्ति कर रही हैं आत्माएं वो सब बाबा कहते हैं सजनियाँ हैं। और सब सजनियों का साजन आया है ले जाने के लिए। साजन को याद करती हैं तो ज़रूर आना पड़ेगा, एक के लिए तो नहीं सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी हैं। इस समय तो सब आत्माएं दुखी हैं बेचारी, सब परेशान हैं। माया रावण ने सबको दुखी करके रखा है। तो बाबा कहते सब सजनियाँ दुखी हैं। एक सजनी के लिए थोड़ी ना आएगा। बाबा कहते मैं तो सबके लिए आया हूँ, सबको ही बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। सब आत्माएं दुख दर्द से छूट जाएंगी। बाबा कहते कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर, तो यह हो गया नरक। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इस समय हम सब हैं नरकवासी सजनियाँ, अर्थात सब माया रावण की कैद में हैं। अब बाबा कहते हैं सब किसकी कैद में हैं, 5 भूतों की कैद में हैं। 5 विकारों ने है ना सबको दुखी बाबा कहते बना रखा है। सब नरकवासी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है, इसको दुख धाम कहा जाता है। इस कलयुग की दुनिया को बाबा क्या कहता है, दुख धाम। क्योंकि ये दुख धाम ही है। यहाँ घड़ी घड़ी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई माया आई रहती है ना। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा पूरी दुनिया में कोई आत्मा नहीं होगी बाबा के बच्चों को छोड़ के। पूरी दुनिया में कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो सुबह उठने से लेकर रात तक पूरा दिन खुश रहती हो। अभी अभी कोई बात सुन लेगी अच्छी तो खुश हो जाएगी, फिर कोई बात आ जाएगी समस्या, फिर अच्छी बात। माना खुशी ऊपर नीचे होती रहती है। अब बाबा के जितने बच्चे हैं उनकी भी खुशी परमानेंट नहीं रहती। जो बाबा का बच्चा जितने ज्ञान योग में मेहनत कर रहा है उसकी खुशी उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज में दिन में बढ़ती जाती है। जो जितना बाबा से योग लगा के अपने आप को मजबूत बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, वो उतने ही ज़्यादा देर खुशी रहता है। तो बाबा कहते हैं इसको दुख धाम कहा जाता है। धाम अर्थात रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय आसुरी संप्रदाय यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वह खुद कहते हैं सजनियाँ अब नवयुग आया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो। अब बाबा कहते हैं अब नया युग आने वाला है तो जाग जाओ सब। बाबा कहते अब नया युग सतयुग आता है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है, प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है।
चित्र हैं लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते। यह भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। अब बाबा कहते भाई उनको पता तो नहीं कि भाई एक समय ऐसा था जहाँ धरती पर ही स्वर्ग था, देवी देवताएं वास करते थे। तो बाबा कहते वो भूल गए हैं। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वह ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, फिर तो यह भी समझें कि नरक होना है। यह सब राज अब हम अभी जानते हैं। अब बाबा बता रहे हैं जैसे सतयुग में देवी देवता होंगे, उनको ये महसूसता नहीं आएगी कि ये स्वर्ग है और हम नरक से निकल के यहाँ आए हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब कलयुग आ गया था, 5 विकार थे, तो बाबा ने आगे ज्ञान सुनाया था। उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो तो जैसे सुख मौज में समय बिताते जाएंगे, क्योंकि वो इस समय की प्रारब्ध मिल रही है ना उनको। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता न सके। सर्व शस्त्रमय शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। बाबा खुद कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना, हम रोज़ नई नई बातें सुनते हैं। सतयुग में जाके बाबा का ज्ञान की कोई बात हमको याद नहीं रहेगी। और बाबा कहते हैं अभी तो आत्माओं के लिए लोप ही है, जिसको ज्ञान नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला था तब तक हमारे लिए लोप ही था। वह तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, उसको नया कौन कहेंगे। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं, यहाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। अब बाबा कहते हैं चित्र देख रहे हो, ऐसा स्वर्ग आने वाला है, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस आने वाले हैं। तो बाबा कहते जो मर्जी सो बनो, पुरुषार्थ करो, उतना ऊंचा पद पाओ सतयुग में। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस पने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं, क्योंकि शहजादा है ना, बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा है, और तो किसी के अंदर ज्ञान है नहीं। इतना ज्ञान बाबा हमको सुनाते हैं, रोज़ मुरली हमको मिलती है। इतना ज्ञान कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो पूरी दुनिया में रोज़ होता हो। तो बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंत मति सो गति गाई हुई है ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। अब बाबा कहते लास्ट समय में जब विनाश होगा, उस समय अगर बाबा की याद आई तो पास। बाबा कहता है ना 1 सेकंड का पेपर होएगा तुम्हारा, अगर उस 1 सेकंड में तुम्हें घर बार याद आया, बाल बच्चे याद आए, धंधा धोड़ी याद आया तो फेल हो जाओगे। अगर बाबा याद आया तो पास हो जाओगे। अब बाबा भी किसको याद आएगा, ये भी बाबा बताते हैं, जिसको इस समय बाबा को याद करने की प्रैक्टिस होगी। तो बाबा कहते हैं बहुत काल का जिसका अभ्यास होगा वही, उसको ही बाबा लास्ट में याद आएगा। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। अब बाबा कहते लास्ट में ज्ञान कौन किसको ज्ञान सुनाएगा, कौन सुनेगा। लास्ट में तो जो पूरे हमने मेहनत कर रखी होगी, जो अवस्था अपनी बना रखी होगी, उसी के आधार पर जो है वो होगा। तो बाबा कहते कि अचानक जब कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जब आत्माएं अचानक शरीर छोड़ेंगी,
तो बाबा कहते फिर तुम देखोगे तुम्हारी अवस्था कैसी है। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। योग की हमारी प्रैक्टिस बहुत समय की होगी। बाबा कहते तभी तुम्हारी अवस्था नहीं हिलेगी। साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज़ से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं, डरने की बात नहीं। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। जो बाबा के बच्चे मजबूत बन जाएंगे, जिसको पूरा पक्का पाठ याद होगा आत्मा का। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं, हम शरीर छोड़ेंगे नई दुनिया में जाएंगे। ये पाठ जिसको पक्का होगा, बाबा कहते वो बच्चे निडर होंगे। जब आपदाएं आएंगी, लोग मर रहे होंगे, विनाश होगा, उस समय ऐसे बाबा के बच्चे दूसरों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, डर के भागेंगे नहीं। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। अब बाबा का जो ज्ञान योग है उससे प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा यूँ थोड़ा ना कहता कि सिर्फ तुमको भविष्य में प्राप्ति होगी। इस समय हम जब बाबा को याद करते हैं तब भी हमको सुख और शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है। इस समय भी हमको प्राप्ति हो रही है। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे, यह सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े ही आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह न सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं, नूंद है तब सोल आती है। यह ड्रामा का राज समझना है। नई बातें हैं ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। अब बाबा कहते जो बड़े बड़े आदमी होते हैं अच्छे अच्छे, वो 2 बार स्नान करते हैं। तो बाबा कहते ये भी ज्ञान स्नान है। बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, हम ज्ञान स्नान ही तो करते हैं, जिसमें ज्ञान स्नान करके हम आत्मा परी बन जाते हैं। बाबा कहता ये मान सरोवर है। तो बाबा कहते तुमको भी 2 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए, 2 बार बाबा की मुरली सुननी चाहिए। तो 2 बार सुन के बाबा कहते तुम फ्रेश हो जाओगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फ़ायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं पूरा खुशनसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते पहला फ़ायदा तो क्या है, 2 बारी स्नान करने से, 2 बार ज्ञान सुनाने से बाबा कहते तुम खुश रहोगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ, कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो, मोस्ट वंडरफुल चीज़ है बाबा। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ, देश पर आए। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना घुमाता हूँ, कभी परम धाम में ले जाता हूँ, कभी सतयुगी दुनिया में ले जाता हूँ, हैं।
तो बाबा कहते हैं सबसे वंडरफुल चीज़ है बाबा। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं सबसे दूर रहने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ। बाबा कहते हैं इसमें सर्वव्यापी की तो बात है नहीं, मैं तो आया हूँ परम धाम से, मैं थोड़ी ना यहाँ पे कण कण में हूँ। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है, उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना दूसरे से निकला, एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब दुनिया में जो दूसरे सत्संग होते हैं बाबा कहते हैं उसमें कोई लक्ष्य होता नहीं कि भाई तुमको 5 विकार छोड़ने हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा कहते भाई एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते उनको तो खुशी रहती है ना, बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप हैं, टीचर हैं तो खुशी होती है। बच्चों को का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, आप भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय होगा। अब जब तक बाबा पे पूरा निश्चय नहीं है कि भाई बाबा है, वास्तव में भगवान है, परमात्मा ही धरती पर आ चुका है, उसका काम चल रहा है, तब तक बुद्धि भटकती रहेगी। बाबा कहते भटकना बंद नहीं होगा। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है, जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं बाबा तो अपनी तरफ खींचता है बच्चों को और माया अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा कहते तो बाबा कह रहे हैं बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज बाबा 2 बारी ज्ञान स्नान के बारे में बता रहे हैं दोबारा कि जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं करा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाएं, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अब बाबा कहते हैं कि भाई यहाँ तो पवित्रता की बात है, बाबा पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियाँ कहें हम शादी नहीं करेंगी, वह कहे शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियाँ इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियाँ देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझा रहे हैं कि रिश्ता जुड़ने के बाद फिर संबंध भी बढ़ जाते हैं तो मोह भी बढ़ जाता है, बच्चों से मोह, घर वालों से मोह। तो बाबा बता रहे हैं, बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो दुख की बात है ही नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। अब बाबा कहते कि चित्र अपने घर में रखो, कोई भी आए तो उनको कहो कि आप स्वर्ग के मालिक बनोगे, तो फिर उनको समझाना शुरू कर दो। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी।
गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। अभी हम क्या बन रहे हैं? स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी ज्योति जगाने। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है, यह रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह दे सब ईश्वर ही ईश्वर हैं, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। अब बाबा कहते वो क्या कहते हैं कि कुछ भी खाओ पियो मौज करो, कुछ आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं पड़ता। लेकिन बाबा ने बताया है आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। जब आत्मा दूसरे जन्म लेती है तो आत्मा के अंदर ही संस्कार जाते हैं, पुराने संस्कार लेके जाती है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और तो वो तो अभी पैदा हुआ है, अगर वो पिछले संस्कार नहीं लेके आया तो उसको इतना गुस्सा क्यों आया है। किसी बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, कोई बच्चा बिल्कुल शांत होता है, कोई बच्चा बहुत शरारती होता है, कोई बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, कोई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं होता। तो ये सब आत्मा पुराने संस्कार ही तो लेके आती है। अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत, तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है, तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो, तो अपनी दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मातेले हैं। बाबा कहते तुम सौतेले हो या मातेले हो, अपने आप से पूछो। शिव बाबा है, दादा ब्रह्मा है बाबा, हम हैं पोत्रे पोत्रियां। यह ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए दादे को जरूर याद करना है, बाप के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा है तुम पोत्रे हो, बीच में बाप जरूर है। पोत्रों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना, हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। बाबा कहते कि ये गीता ही है जो श्रेष्ठ बनाने वाली है, बाकी तो सब नीचे ले जाने वाले हैं। और बाबा कहते हैं कि नीचे गिरते गिरते जो भारत की तकदीर है बिल्कुल उसको वो नीचे आ गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है, सच्चा बनेंगे तब ही नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते सच्चे बनोगे, बाबा से सच्चे रहोगे, बाबा कहते तभी नशा चढ़ेगा पूरा कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है ना, भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं, और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अब बाबा बिल्कुल निरहंकारी है, बाबा को तो बिल्कुल अहंकार नहीं।
कई बार तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा सेवाधारी हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बेहद के भाव से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है, पढ़ाई में रेगुलर ज़रूर बनना है। बाबा कहते तुमको बाबा से ज्ञान धन लेना है तो 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। माना 2 बार मुरली बाबा कहते रोज़ तुमको सुननी है या पढ़नी है। फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाप का मददगार बनना है, गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। वरदान है तन मन और धन की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। अब बाबा स्वच्छता का मीनिंग बता रहे हैं। स्वच्छता का मीनिंग क्या है? मन वचन कर्म संबंध चारों चीज में पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व स्वच्छ दिल पर साहेब राजी होता है। अब बाबा कहते तुम भी स्वच्छ बन रहे हो, साफ दिल बन रहे हो, और साफ दिल के ऊपर भी साहब राजी होते हैं। माना बाबा कितनी बार कहता है कि तुम्हें बाबा से सच्चा रहना है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। आज की मुरली से स्वमान लेंगे हम, मैं आत्मा होली हंस हूँ। आज बाबा ने होली हंस का अर्थ बताया कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। बाबा ने स्वच्छता का मीनिंग बताया। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे स्वच्छ बन रहे हैं, तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे होली हंस हैं। अच्छा, ओम शांति।